अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। असलम बसा इसके प्रोग्राम के नीचे नाज़रीन आपने कमेंट्स किए हैं और मुझे वॉइस मैसेज बड़े दोस्तों के आए हैं। उन्होंने मुझसे ये जानना चाहा कि चो साहब आप ये बताएं कि आपने इसका तो बता दिया कि असलम बसे के साथ क्या हुआ, लेकिन ये जो उस्मान बट था इसका क्या बना। मैं आप सब लोगों को जो है ना बताना चाहता हूँ, मैंने इस चीज़ के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों से रब्ता किया। मैंने ज़राए से जो है जो खबर इकट्ठी है वो आपको मैं बताने लगा हूँ। उस्मान बट जो है ना, ये जो ताहिर इलेक्ट्रॉनिक्स पे 4 मर्डर हुए ना, मैंने आपको प्रोग्राम में 3 कहा था, लेकिन असल में ये 4 मर्डर थे। और इन चारों कत्लों के अंदर जो है ना उस्मान बट को 6 दफ़ा सज़ाए मौत हो जाती है। 6 दफ़ा सज़ाए मौत किस तरह होती है कि 4 दफ़ा जो है ना इन कत्लों में और 2 दफ़ा जो है ना 780 की जो दफ़ा थी ना उसके अंदर सज़ा हो जाती है। अब साथ 52 साल कैद थी। इसमें जो 52 साल है ना, इसमें 7 साल जो थी ना वो LMG से बरामद हुई थी, जिसकी वजह से इसको सज़ा दे दी गई थी। मुकर्रम खान दहशत गर्दी के बड़े सख्त जज थे। इनसे जो है ना बहुत कम ऐसे फैसले इन्होंने किए होंगे जिनमें मुलजमान को बरी किया हो। ज़्यादातर इनके फैसलों में सजाए मौत 5-5 दफ़ा 8-8 दफ़ा होती थी। ये बड़े सख्त मिजाज जज थे। अब नाज़रीन ये जो है ना उस्मान बट, ये जब 2004 में सज़ा होता है ना, तो सज़ा होने के बाद जब ये जेल जाता तो वहाँ पर शकीला मूता और मुबीन बट पहले से 25-25 साल सज़ा थे, और ये दोबारा वहाँ पर इनका दायरा ताल्लुक हुआ था तो पहले का था, तो आपस में इनके राब्ते फिर दोबारा जो है ना उसी तरह रहते हैं। अब 2010 के अंदर जो इसका केस जो है ना बरी होने की तरफ जा रहा होता है, और इसी दौरान जो है ना आपको पता है कि मिर्ज़ा मुश्ताक को इन्होंने अगवा किया था, जिसके 72 पेट्रोल पंप थे। उस बंदे के साथ इनका कंप्रोमाइज़ हो गया हुआ था, जिसकी वजह से गुजरांवाला के जज है ना मुजाहिद मुस्तकीम, उनकी कोर्ट से इसको जो है ना बरी कर दिया जाता है। इस केस में ये बरी हो जाता है। इस केस में चूँकि आपको पता है ये ज़ख्मी भी था और वहाँ पे इतना बड़ा पुलिस मुकाबला हुआ था जिसमें इन्होंने जो है ना राना मोहम्मद इकबाल की गाड़ी को चेंज किया था। वो सारा वाक़या मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में शेयर कर दिया हुआ है। इस केस में ये बरी हो जाते हैं। हालांकि उस केस में अगवा बराए तवान था, लेकिन मुलजिम ने जो है कुछ इस तरह का बयान अपनी मर्ज़ी का ले लिया होगा, कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। और दूसरी तरफ ये 2010 में जो है ना ये हाई कोर्ट से बरी हो जाता है। जब ये बरी होकर बाहर आता है तो सुनने में ये आया कि ये उस वक्त जो है ना जर्मनी चले जाता है, और आज 13-14 साल होने के बावजूद ये पाकिस्तान नहीं आया, और इस बंदे ने वहाँ की नेशनलिटी हासिल कर ली है और लाहौरी रेस्टोरेंट के नाम से जो है ना जर्मनी के अंदर पाकिस्तानी फूड का बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। तो नाज़रीन ये था उस्मान बट, जिसका असलम बसा के साथ बहुत गहरा ताल्लुक था, बल्कि ये कोट लखपत के इलाका में एक ही मोहल्ले के अंदर रहने वाले थे। जब ये असलम बसा जो है ना रावी रोड से कोट लखपत में जाकर अपनी रिहाइश रखता है तो वहाँ पर इनका बहुत गहरा ताल्लुक था, पुराने दोस्त थे, और दोस्त होने के बाद जो है ना ये बहुत ज़्यादा केसेस में मुकदमेबार भी थे। तो मैं जो है ना हमेशा आप लोगों को यही बातें बताता हूँ कि अगर आप जुर्म का रास्ता छोड़ना चाहते हैं और आपके ऊपर इस तरह के मुकदमात हैं, या तो आप अपना किबला बिल्कुल मुकम्मल तौर पर दुरुस्त कर लें और ऐसा काम करें कि आप सरेआम पब्लिक को नज़र आएँ और लोगों को ये पता होगा ये बंदा को बहुत अच्छा काम कर रहा है, तब पुलिस आपकी जान छोड़ देती है। तो दूसरा हाल ये होता है कि आप हमेशा के लिए जो है ना मुल्क को ही छोड़ दें, क्योंकि इतने बड़े केसेस के बाद जब भी कोई ऐसा वाक़या हो रहा है पुलिस से आपको ज़रूर तंग करना है, क्योंकि आपके रिकॉर्ड के ऊपर इतने ख़तरनाक मुकदमा जो है ना इनका अंदराज हो चुका होता है। तो मेरे प्रोग्राम जो होते हैं बड़े मस्बत होते हैं, और मैं ये कोशिश करता हूँ हर प्रोग्राम के अंदर आपको एक ऐसी नसीहत करूँ जो आपके लिए मशले राह हो और ज़िंदगी के किसी ना किसी मौके के ऊपर वो आपकी रहनुमाई करे। प्रोग्राम के बारे में अगर आप कोई भी बात ऐसी जो आपके नॉलेज में हो और मैंने ना बताई हो, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि बाकी कायरीन जो है ना उसको पढ़ सकें, उसको रीड कर सकें और उससे सबक हासिल कर सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।